ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में अभी हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होता है ऑटिज्म में, या फिर ADHD का केस हो, या फिर बच्चों में स्पेशल चाइल्ड जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक सिम्टम देखने को मिलता है सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस। सिटिंग इंटॉलरेंस मतलब ये होता है कि एक जगह स्थिर बच्चा बैठता नहीं है, मतलब टॉलरेंस नहीं है उसमें, थोड़ी देर बैठा फिर भाग गया। रेस्टलेसनेस मतलब वही होता है कि एक चीज़ पे टिक के नहीं रहना, एक ही बार में कई चीज़ों को छूना पकड़ना, एक्टिविटी में बैठा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को करना, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहा, इधर उधर भाग रहा, तो रेस्टलेसनेस उसको बोलते हैं। एकदम बेचैन सा रहना, इधर उधर भागते रहना, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठना, तो सिटिंग इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं। और इस पे हम हमेशा बात करते हैं, हमेशा पेरेंट्स लोग को समझाते हैं। फिजिकल सेशन में जो लोग आते हैं उनकी बात तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो अपने हिसाब से हम ये करते हैं, लेकिन जिनमें जो लोग ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक 250 के आसपास, 200 से 250 के आसपास लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्रीज से भी हैं, यहीं के लोग हर जगह हैं, तो सब जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिटिंग इंटॉलरेंस, जैसा मैंने बताया कि बच्चा एक जगह स्थिर बैठता नहीं है, हम जब एसेस करते हैं, असेसमेंट जो करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि बच्चे को आप साथ में रखिए। ऑनलाइन सेशन में जो वीडियो कॉल के थ्रू हमारा सेशन होता है, तो उसमें बोलते हैं कि बच्चे को साथ में रखिए, थोड़ी देर उसको क्रॉस सिटिंग में बैठे। क्रॉस सिटिंग मतलब पालथी मार के, जिसमें हम जिस पोजीशन में बैठ के पूजा हम लोग करते हैं, तो पालथी मार के बैठना होता है, क्रॉस सिटिंग बोलते हैं। और स्क्वैट सिटिंग होता है, जैसे इंडियन टॉयलेट में हम लोग बैठते हैं घुटना मोड़ के, वो होता है स्क्वैट सिटिंग। तो किसी भी मूवमेंट एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज पैटर्न को शुरू करने से पहले, किसी भी मूवमेंट को शुरू करने से पहले एक स्टार्टिंग पोजीशन ऑब्टेन किया जाता है। स्टार्टिंग पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है कि उससे शुरू करेंगे तो वो सही से मूवमेंट होगा, पेशेंट जिसमें कंफर्टेबल हो। तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारा ये होना चाहिए कि बच्चा या तो पालथी मार के बैठा है उसको, या फिर उसको चुक्कू मुक्कू बैठा है। चुक्कू मुक्कू जो बोलते हैं स्क्वैट सिटिंग में, तो उसमें बैठाने हम बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो बैठ जाता है, मतलब कि एक्टिविटी करने के लिए 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक बैठ जाता है। तो अच्छी बात है, बैठ जाता है, लेकिन जब हम जो बात समझाते हैं वो आप लोग सही से समझते नहीं। प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्टेंस की कमी होती है, पेरेंट्स लोग में एक्सेप्टेंस की कमी है, अभी के समय में भी है। वो परेशान हैं, सारी दुनिया घूम रहे हैं, इधर उधर चैनल, मतलब दुनिया घूम रहे हैं मतलब क्या, यूट्यूब के माध्यम से सारी दुनिया देख लेते हैं, इधर का चैनल उधर का चैनल, बहुत सारे उलझुल चैनल, और वो देख के उनको लगता है कि नहीं सब कुछ तो सही है मेरे ये में। परेशान भी होते हैं, आज परेशान है, कल लगेगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर परसों लगेगा कि सारी प्रॉब्लम्स है। तो आपकी बात का ये नहीं किया जा सकता है। हाँ ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चे को, तो आप मेरे से बेहतर देख रहे हैं, आपका बच्चा है, दिन भर वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस ले आना होगा अपने में। अगर बोला जाता है कि सिटिंग इंटॉलरेंस है तो कुछ देख के समझ के बोला जाता है। अब देखिए क्या होता है कि आप बच्चे को जैसे पेगबोर्ड की एक्टिविटी दे, उसका कोई फेवरेट ये होगा, कटआउट जो लगाते हैं, या फिर पेगबोर्ड वगैरह, या फिर बीड्स। बच्चे का जो फेवरेट एक्टिविटी होगा, बार बार वो लेके बैठेगा, वो घंटों करेगा बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे हटा के किसी दूसरे एक्टिविटी पे आप जैसे ही स्विच करेंगे उसको, जैसे ही उसको भेजेंगे, तो वो नहीं करना चाहेगा, भाग जाएगा। मतलब कि आप जो कराना चाह रहे हैं वो बच्चा नहीं करना चाह रहा है, वहां से उठ के तुरंत ही भाग जा रहा है और अपने पसंद वाली चीज पकड़ रहा है। आप उसको 5 मिनट भी बैठाना चाह रहे हैं, पालथी मार के तो नहीं बैठ रहा, वो पैर पसार के बैठ रहा है, उसमें एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। आप मान लिया कि वो अपने हिसाब से बैठ के ही कर रहा है, तो कभी बैठा है पैर पसार दिया है, या फिर उल्टा पुल्टा इधर से इधर मूव कर रहा है अपने हिसाब से, उसमें रमा है, तो वो क्या है ना कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो आप अगल बगल की चीज़ों से उसको मतलब है ना, तो इसलिए वो कर रहा है। वो सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। सिटिंग टॉलरेंस कहने का मतलब कि आप जो चीज़ें कुछ बता रहे हैं, आपकी बात को समझ रहा है, कमांड फॉलोइंग प्रॉपर ले रहा है,
और तब आप कह रहे हैं कि जैसे आपने बीड्स पूरा निकाल के दे दिया, बच्चे को दे दिया लगाओ, अब वो बैठ के फटाफट फटाफट कोई में कोई उठा के लगा जा रहा है। आप उसमें बोलें कि अच्छा पिंक उठाओ, अगर वो समझ रहा है, कलर आइडेंटिफाई कर रहा है तो पिंक उठाओ। चलिए नहीं भी समझ रहा है कि कलर कौन सा है तो आप बोलिए कि ये उठाओ, जबकि वो क्या करेगा, वो जो कर रहा है पैटर्न में, जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में वो करे जा रहा है। तो एक तो कमांड फॉलोइंग नहीं लिया, दूसरी चीज़ कि अगर आप 2-3 बार ये करेंगे तो वहाँ से भागना चाहेगा, फिर दूसरा ये करना चाहेगा। मतलब कि सिटिंग इंटॉलरेंस है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चे में। और जब तक सिटिंग इंटॉलरेंस रहेगी बच्चे में, तब तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट का आप सोचिए ही मत, छोड़ दीजिए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगा इम्प्रूवमेंट। आपको लगता है कि अच्छा उसको जल्दी से कुछ कुछ बोल के बुलवा दिए तो वर्बल पे काम कर रहे हैं, जबकि नॉन वर्बल पे जब आपको काम करना चाहिए, तो वर्बल के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बार बार रिपीटेटिव चीज़ें बोले जा रहे हैं, बच्चा क्या होगा, इरिटेट होकर फिर वही चीज़ें दोहराना शुरू कर देगा। इकोलेलिया डेवलप हो गया, इकोलेलिया आप डेवलप कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि जब बच्चा समझदार नहीं है, अच्छे से बैठ नहीं सकता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, कमांड फॉलोइंग नहीं ले सकता है, तभी लोगों को स्पीच थेरेपी में जाना होता है। और जाइए स्पीच थेरेपी में जब आप जाएंगे तो इकोलेलिया तो डेवलप होना ही होना, ये चीज़ हो गई। एक टर्म था रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस है मतलब कि कई जगह पेशेंस नहीं है, उसमें इम्पेशेंस है, टिक नहीं सकता है एक जगह। अटेंशन की भी कभी कभार कमी होती है, वो बाहर में लेके जाएंगे, जैसे छोड़ेंगे वो भागता रहेगा, ये करता रहेगा, तो उसमें भी सिटिंग इंटॉलरेंस है। उसको घर पे आप बैठाइए, कैसे बैठाइए, या तो पालथी मार के, मतलब क्रॉस सिटिंग में, नहीं तो चुक्कू मुक्कू स्क्वाट सिटिंग में थोड़ी देर उसको पकड़ के रखिए। आप चुक्कू मुक्कू है उसके घुटने पे दोनों हाथ भी रख लीजिए और उसको पकड़ लीजिए, 2-4-5 मिनट तक पकड़ के रखिए। इरिटेट होगा 2-4 दिन 10 दिन तक, क्योंकि वो बंधन में रहना नहीं चाहता है, तो 2-4-10 दिन तक इरिटेट होगा तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, 10 दिन के बाद अगर थोड़ा स्थिर हो जाए तो ये ज़रूरी है ना, ये अच्छा है ना। तो ये चीज़ आपको करना है। और ये बात मैंने सिटिंग इंटॉलरेंस और टॉलरेंस पे क्यों बता रहे हैं कि कल के सेशन में एक हैं, वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों लोग सेशन में जुड़ते हैं, 2 साल कुछ महीने का उनका बच्चा है। तो मैंने बोला कि सिटिंग इंटॉलरेंस है इसमें, इसको बैठाना है। वो प्लान हमने दिया कि ऐसे आपको करना है। उसमें उन लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि बच्चा बैठता तो है ही, तो इसको बैठाना क्यों है। अब उन लोग बात समझ ही नहीं रहे, तो कल लास्ट में डांटना पड़ा। डांटना इसलिए कि अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो मेरे पास आपके लिए समय है ही नहीं, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए हैं, मेरे पास काम की कमी नहीं है। हम यहाँ आए हैं बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट करने पे कि ऑनलाइन सेशन आप लीजिए, तो ऑनलाइन सेशन हम ले रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपके हिसाब से मनमानी कुछ भी होगा। अगर हमको दिखेगा कि आपको जो हम बता रहे हैं उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको हटा देंगे, पूरी तरह से आपको बैन ही कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको ये कर देंगे, उसके बाद कभी भी आपको सेशन देंगे ही नहीं, क्योंकि आप नीडी हैं और हम आपके लिए ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। और जब हम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं फिर भी आपको उसकी काम की कदर नहीं होगी, तो फिर ये होगा कि आप अवहेलना कर रहे हैं हमारी, आप हमारी बात नहीं मान के आप तौहीन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तो फिर ऐसे लोग को हम पूरी तरह से बायकॉट कर ही देते हैं। ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ अभी हमारे ग्रुप में कम से कम 100 लोग होंगे, उसमें से 20-25 लोगों को मैंने ग्रुप से बाहर करवा दिया। इसलिए करवा दिया कि वो 3 महीना पहले वो लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनका असेसमेंट हुआ, उसके बाद से उनको सारा प्रोसेस बताया गया, बोला गया कि वीकली सेशन में आपको जुड़ते रहना होगा। लेकिन उन लोग का क्या है कि बस उनको एक ये था, फॉर्मेलिटी करना था, उसके बाद कोई मतलब था नहीं उन लोगों को। तो उन लोग इधर उधर के वीडियो देख देख के और क्या करेंगे, जिस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए उस पर काम करके बच्चे को बिगाड़ देंगे, और बच्चे की कंडीशन जब ख़राब हो जाएगी फिर उसके बाद रोते भी लगते आएंगे कि नहीं सर आपने बताया तो था, लेकिन हम लोग इधर चले गए उधर चले गए, ये किया वो किया। तो वैसे लोगों से हम हमेशा दूर रहते हैं। तो 20-25 लोगों को ग्रुप से हटा दिया गया, कि जो कि अब इनएक्टिव स्टेज में है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और बाद में उसका ब्लेम आप हम पे डालेंगे कि आपके साथ हम जुड़े हुए थे लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो वैसा ये नहीं है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। इंटेंशनली हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जितने जल्दी से जल्दी ठीक हो सके
उसके लिए ही हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है। मात्र एक नॉमिनल 500 रुपये का चार्ज में हम असेसमेंट करके आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी सपोर्ट चाहिए है उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है मैनेजमेंट की तरफ से, आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं मिलता है तो 2 PM to 4 PM में आप हमको कॉल कर सकते हैं। उतना तक का सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि आपको पहली बार में परफेक्टली आप काम नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करें कि वीडियो जो आप काम करते हैं, जैसे आपको बताया गया है, वो उसका आप काम करते हुए 1-2 मिनट का वीडियो बना के आप व्हाट्सएप पे भेजें। वो रिव्यू किया जाता है कि सही से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम उसके लिए आपको सजेशन देंगे कि यहाँ सुधारना है, यहाँ सुधारना है। तो इतना तक जब हम करने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी के पास आपके लिए उतना समय नहीं है और किसी के पास कमी नहीं है पेशेंट के, हमारे पास भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हमको जो करना चाहिए, अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो आपको भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। हम कई सारे वीडियो में बोल चुके हैं कि ये काम हम पैसे के लिए कर ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी जुड़े हुए हैं। वो नीडी थे, उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज थे, उन लोगों ने हमसे बताया, हमने उनका सेशन लिया, उनको सही प्रोटोकॉल दिया और वो लोग ज़्यादा सिंसियर हैं। ऑटिज्म अवेयरनेस टर्म 2 ही है सिर्फ इसमें वर्ड है, लेकिन ऑटिज्म अवेयरनेस की जो बात हो रही है इसके साथ क्या है ना कि एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अभी उसकी ज़िंदगी शुरू ही हुई है, तब तक उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। ऑनेस्टली जब हम कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान देना होगा कि वो आपका फ्यूचर है, क्योंकि आप जब बूढ़े होंगे तो वो आपके लिए सहारा बनेगा और वो इंडिपेंडेंट रहेगा तभी आपके लिए सहारा बनेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए ऑनेस्टली जैसे हम बताते हैं वैसे काम करना होगा। कोई भी परेशानी होती है तो वीक में, आप वीकली बोला जाता है, बीच में अभी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सेशन में नहीं जुड़ना चाहते हैं, पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप सेशन में जुड़ जाएं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए बता दें कि हाँ पैसे की कमी है या फिर फाइनेंशियल इशूज हैं, हम सेशन अरेंज करते हैं, उनको भी समय देते हैं। ये भ्रम में ना रहें कि हमने पैसा दिया है तो हमको जो मन करेगा वैसे करेंगे। तो वैसे लोगों को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं और वैसे लोगों को हम बहुत जल्दी बैकआउट करते हैं, उनको हटाते हैं। तो ये सारी बातें जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी कि जो बात हम कह रहे हैं उस पर सही से काम करना है, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बच्चे में होगी। 99.99% तक की गारंटी है कि आपका बच्चा पूरी तरह से इम्प्रूव करेगा। ये काफ़ी हद तक क्योरेबल केस होता है, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। जनरली हम संडे में, उस दिन संडे पड़ रहा है 2 अप्रैल को, जनरली संडे में हम 10 से 12 सेशन लेते हैं। इसमें हम 20 सेशन ले रहे हैं, 20 स्लॉट हमने रखे हैं। जिन लोगों को बुकिंग करनी है, सूटेबल टाइम स्लॉट चाहिए है, तो वो लोग यहाँ पूरा प्रोसीजर दे दिया जा रहा है। आप लोग उसके हिसाब से बुकिंग कर लें और सूटेबल टाइम स्लॉट अपना ले लें, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, सूटेबल टाइम स्लॉट नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करते हैं कि अब सबको बातें समझ में आ गई होंगी, जो भी ऑनलाइन का ये था या फिर क्या क्या चीज़ें माननी होती हैं, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना होता है और जो चीज़ बताई जाए उस पर ऑनेस्टली काम करनी होती है। बस इससे आपका बच्चा ठीक हो सकता है। बी पॉजिटिव, बी अवेयर हमेशा हम बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।